नमस्कार, जय हिंद। आज उज्जवल भारत के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मायावती जी की, जिन्होंने आज लखनऊ में एक रैली की और लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली हुई। ये शायद संभवतः 9 साल के बाद मायावती जी का शक्ति प्रदर्शन था और यह बेहद सफल रहा। एक रफ आइडिया के अनुसार, जहां तक अभी जानकारी मिल रही है, कि 2 से 3 लाख लोग या कहिए लाखों लोग इस रैली में आए और एक सफल आयोजन मायावती जी ने लखनऊ में अपनी ताकत को दिखा के लोगों को कराया। अब इन लोगों में आज बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि मायावती जी ने निशाने पर रखा, जो लोग सोचते थे कि वो बीजेपी के बारे में बोलेंगी, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बोलेंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उन्होंने शुरू से निशाने पर रखा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। स्वाभाविक है कि जब से रैली समाप्त हुई है, श्री अखिलेश यादव जी का और कांग्रेस के नेताओं का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि मायावती जी का जो वोटर था, अगर माना जाए तो जाटो वोटर उनका ज़्यादा करीबी रहता था और वो उत्तर प्रदेश में लगभग 12% के आसपास है। और दलित जो मायावती जी से 2004 के लोकसभा चुनाव में खिसक गए थे, बहुजन समाज पार्टी से खिसक गए थे, और वो कांग्रेस और सपा में कुछ या ज़्यादातर चले गए थे, वो अब मायावती जी ने फिर इकट्ठा करने की एक मजबूत कोशिश की है। और जब उन्होंने कोशिश किया और अपने भाषण पे जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिया, तो इन दोनों दलों की दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। ये अपनी बात अपनी जगह पे सही है कि समाजवादी पार्टी दलित, मुस्लिम और यादव के बल पर अपना चुनाव जीतती रही है या जीतने का प्रयास करती है। इधर मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी निष्क्रिय हो गई थी, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी ने उठाया। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। वो सिर्फ अखिलेश यादव जी के कंधों पर अपना पैर रखकर आगे बढ़ने का वो विकल्प ढूंढते हैं और साथ में लगे रहते हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार बहुत कोशिश किया था कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन मायावती जी ये बात समझती हैं कि जब वो किसी से टाई अप करती हैं, किसी पार्टी के साथ जुड़ती हैं, तो इनके वोटर तो उधर चले जाते हैं, लेकिन दूसरे पार्टियों के वोटर इनके पार्टी में नहीं आ पाते हैं या वोटिंग नहीं कर पाते हैं। आज मायावती जी ने कहा कि जब सत्ता में समाजवादी पार्टी रहती है तो दलितों पर अत्याचार करती है, दलितों के खिलाफ बोलती है, दलितों के लिए बनाए हुए जो उत्तर प्रदेश में संस्थान बनाए गए थे उसका देख रेख नहीं करती। और कांग्रेस तो दलित विरोधी है ही। ये दोनों बातों का बहुत बड़ा महत्व है साथियों। अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 में है। आज ही मायावती जी का सड़क पे आ जाना, तेज हो जाना, ये दोनों पार्टियों के लिए बहुत खतरनाक है और साफ साफ संदेश है कि अब हम आपको इतनी आसानी से अपने दलित वोट को आपके पाले में नहीं जाने देंगे। और अगर ये वोट नहीं गया तो समाजवादी पार्टी को झटका लगना स्वाभाविक है। मायावती जी सिर्फ दलित वोट पर नहीं वार करती, वो मुस्लिम वोट को भी कोशिश करती हैं अपने पार्टी में समेटने के लिए।
पिछली बार उन्होंने 100 कैंडिडेट सिर्फ मुस्लिम उतारे थे, उसमें कुछ बहुत कम लोग जीत पाए, लेकिन नुकसान तो समाजवादी पार्टी का वो कर ही देती हैं। और आज वही हुआ। लोगों का कयास था, लोग सोचते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलेंगी, ज़्यादा योगी आदित्यनाथ जी के विरोध में बोलेंगी, लेकिन हुआ उल्टा। वो सिर्फ अपने सबसे प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को निशाने पर रखी रही, और यही कारण है कि आज श्री अखिलेश यादव जी ने तुरंत रिएक्शन दिया, कांग्रेस ने भी रिएक्शन दिया मायावती जी की बातों पर। साथियों, अभी जब 2027 में इलेक्शन आएगा, चुनाव आएगा, उस समय के लिए मायावती जी ने आज ही बता दिया कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी। कांग्रेस जो सपने देख रही थी कि अगर तीनों पार्टी हम लोग मिलकर लड़ें तो बीजेपी को बाहर किया जा सकता है, वो सपना भी मायावती जी ने आज अपने भाषण में तोड़ दिया और एक साफ संदेश दे दिया कि अब समाजवादी पार्टी के लिए स्थिति उतनी नॉर्मल नहीं रह गई। मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश यादव जी जिस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ते हैं, उस पार्टी का उत्तर प्रदेश में खासतौर से कोई जनाधार नहीं है। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के कंधे पर लगकर, चढ़कर अपने कैंडिडेट जिता ले जाती है, थोड़े बहुत जिता ले जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो मजबूत जनाधार मुस्लिम वोट है उसमें भी सेंधमारी करती है। ये अखिलेश यादव जी को जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। और इधर दलित वोट भी मायावती जी के द्वारा समेटने का प्रयास शुरू कर दिया गया, और इतना अर्ली स्टेज पर शुरू कर दिया गया। ये समाजवादी पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, या यह कहा जाए कि जो राह आसान थी वो अब मुश्किल होती जा रही है। आज की रैली के लोग निर्णय का कयास लगाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे समझ में आ रहा है, कि मायावती जी को दिक्कत समाजवादी पार्टी से ही है। वो समझ रही हैं कि मैं अकेले दम पर बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को सरकार में तो अब नहीं ला सकती हूं, खासतौर से 2027 में तो नहीं ला सकती हूं। लेकिन उनका उद्देश्य एक साफ साफ दिख रहा है कि हम अगर पार्टी में ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन समाजवादी और कांग्रेस पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश में ना आने पाए। और यह साफ संकेत है मायावती जी का। अब अखिलेश जी कितना समझ रहे हैं, कांग्रेस कितना समझ रही है, ये उनके ऊपर है, लेकिन अब अखिलेश यादव जी की राह कठिन हो गई है। आज की रैली में कहा भी जाता है कि मायावती जी की रैली में स्वतः लोग आते हैं। जो उत्साह दिखाई दिया, जो इतने दिनों की चुप्पी के बाद जो मायावती जी ने बुलाया, वो उत्साह दिखाई दिया, पदाधिकारियों में दिखाई दिया। ये साफ संकेत देता है, अगर एक लाइन में कहा जाए, जो मेरे समझ में आ रहा है, वो ये है कि अब अखिलेश यादव जी की राजनीति या अखिलेश यादव जी की राह बहुत कठिन होने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी की राह कुछ हद तक मायावती जी ने आसान कर दिया। मायावती जी ने संदेश भी दिया कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी समाजवादी पार्टी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। ये संदेश कितने लोगों के, दलितों के पास गया, जो आए वो उनके पास गया, कहाँ तक गया, ये अभी टाइम बहुत है, 2027 में पता चलेगा। लेकिन अगर मायावती जी इसी तरह सक्रिय रहीं तो भरपूर नुकसान समाजवादी पार्टी का करेंगी, और इस पर अखिलेश यादव जी को आज से ही अलर्ट होके समझकर अपने शतरंज के मोहरों को उसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा। मैं इतना ही बातें आज कहना चाहता था। आगे फिर आपसे मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।